हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा सवाल नंबर 1 कह रहा है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी, क्योंकि प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम ये तीनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 3 कह रहा है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी विद्युत मात्रा है इसकी इकाई पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। ठीक है दोस्तों, जो हमारा एम्पियर है ये किसकी इकाई है, विद्युत मात्रा की इकाई है। ठीक है दोस्तों, कैसी, ऐसा इकाई। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 4 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 4 कह रहा है फसल संयंत्र का कवक रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है दोस्तों, फसल संयंत्र का कवक रोग, जिसे हम फंगस इन्फेक्शन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कपास का विट रोग। जो हमारा कपास होता है इस पर जो विट रोग लगता है ये क्या होता है, कवक रोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपका सवाल नंबर 5 कह रहा है पास्कल इकाई है। ठीक है दोस्तों, हमारे से पास्कल किसकी इकाई है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दाब की। ठीक है दोस्तों, किसकी इकाई है, दाब की। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 6 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 6 कह रहा है परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी परमाणु विखंडन है उसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किस में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिजली बनाने में। ठीक है दोस्तों, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है इसे बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं, परमाणु विखंडन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 7 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 7 कह रहा है न्यूटन के किस नियम से न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा न्यूटन का पहला लॉ है, पहला नियम है, इसे हम क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, लगातार पूछा जाने वाला सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। हम न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 8 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन गैसों का प्रसारण का एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, कैसा है, प्रसारण का एक उदाहरण है। खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक, ये तीनों ही क्या है, गैसों के प्रसारण है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 9 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 9 कह रहा है न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब तक का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, गति के पहले नियम से हमें क्या मिलती है दोस्तों, बल की परिभाषा मिलती है। और इसकी परिभाषा क्या होती है दोस्तों, एफ बराबर एम गुना के ए होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, एफ बराबर एम गुना के ए। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें अधिक ताप है। ठीक है दोस्तों, अधिक ताप किसमें है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाप में। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है दोस्तों, कैसी होती है, गुप्त ऊष्मा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भाप। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 कह रहा है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा जो घोड़े होते हैं गाड़ी खींचते हुए तो किस बल के कारण आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 12 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। ठीक है दोस्तों, कैसी, एक तो महामारी है और एक स्थानिक है। तो ये दोनों प्रकार की बीमारी कौन सी है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैजा। ठीक है दोस्तों, तो हैजा एक ऐसी बीमारी है जो महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 13 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 13 कह रहा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये भी न्यूटन के नियम से ही है दोस्तों। तो कह रहा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये करता है न्यूटन के तीसरे नियम पर। ठीक है दोस्तों, कौन से नियम पर, तीसरे नियम पर, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। कहने मतलब जिस गति से वो आगे की ओर जाएगा उसी गति से पीछे की ओर बल भी लगाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के तीसरे नियम से। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 13 देखते हैं, 14 देखते हैं।
आपका सवाल नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, कैसे ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। जो हमारा 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है वो ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 15 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 15 कह रहा है हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है हम जो दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका कारण हो जाएगा घर्षण की कमी के कारण। जो हमारा घर्षण, अगर हमारा घर्षण खत्म हो जाए तो हम क्या होता है दोस्तों, फिसलने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 16 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 16 कह रहा है रेजिन क्या है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा रेजिन है ये पूछ रहा है ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालवेयर। ठीक है दोस्तों, क्या होता है मालवेयर, जो कंप्यूटर वगैरह में आता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मालवेयर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 17 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 17 कह रहा है न्यूटन मीटर मात्रक है। ठीक है दोस्तों, जो न्यूटन मीटर है काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है, हर लगभग हर सवाल में पूछा जाता है, हर पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है न्यूटन मीटर मात्रक है, किसका है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। ठीक है दोस्तों, जो हमारी ऊर्जा है इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 18 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 18 कह रहा है ले वाइफ के लिए गलत कथन क्या है। जो हमारा ले फाई के लिए गलत कथन क्या कौन सा है। ठीक है दोस्तों, कैसा पूछ रहा है, गलत कथन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक वायर कनेक्शन है। ठीक है दोस्तों, क्या है, यह एक वायर कनेक्शन है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 19 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 19 कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ठीक है दोस्तों, कैसा है, मात्रक नहीं है, आपको ध्यान रखना है, नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, डिग्री सेल्सियस। जो हमारा डिग्री सेल्सियस है वो किसका मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ठीक है दोस्तों, कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल, ये तीनों किसके मात्रक है, ऊष्मा के मात्रक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 20 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 20 कह रहा है सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है सबसे बड़ा अणु पूछ रहा कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्र 1। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, गुणसूत्र 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्र 1। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के 20 सवाल मैं आपके लिए लेकर आया था। आपको ये 20 सवाल में से कितने आंसर सही आए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।